ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने, खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। तो শিব বাবা আমাদেরকে সুন্দর দেবদেবী বানানোর জন্যে পড়াতে এসছে। আর শিব বাবার নজরে কে কত সুন্দর, তার আধার হলো কে কত পবিত্র আত্মা। সে ভগবানের নজরে অত সুন্দর আত্মা। प्रश्न, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा माना শিব বাবার আলো। শিব বাবার আলোর উপরে যে পরবানা, সব শামা পোকাগুলো ফিদা হোনেওয়ালা, তার নিশানি কি থাকবে? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने, फिदा होने वाले परवाने। 1 नंबर, क्षमा जो है जैसी है, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं, और याद करते हैं। 2nd पॉइंट, फिदा होना माना, फिदा होना माना बाप समान बनना, फिदा होना माना बाप समान बनना। 3 नंबर, फिदा होना माना, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। तो যারা শিব বাবা জ্যোতির উপরে একদম ফিদা হয়ে গেছে, সেই পরবানা শামা পোকাগুলোর লক্ষণ কি? তারা বাবাকে যথার্থ রূপে বুঝতে পেরেছে। আর যে ফিদা হয়েছে মানা, তার লক্ষ্য কি থাকবে? আমাকে বাপ সমান হতে হবে। আর 3রা পয়েন্ট, যে বাপ সমান হবার লক্ষ্য রেখে পুরুষার্থ করবে আর শিব বাবাকে যথার্থ রূপে চিনতে পারবে, তার ভবিষ্যৎ কি আছে? সে রাজ্য অধিকারী হবে। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वो क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं, है ना। सारा भारतवर्ष से बोले ना, 12 ज्योतिर्लिंगम, কত রকমের বাবাকে নাম দিয়ে ডাকে। কোথায় বিশ্বের মালিক বিশ্বনাথ, কোথায় সোমনাথ, কোথায় অমরনাথ, তাই না, কোথায় রামেশ্বরম। তো কত রকম নামে সেই এক শিব বাবাকেই সবাই ডেকে যাচ্ছে। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं, यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं, তাই না। দিওয়ালির সময়ে যখন আলো জ্বলে তখন শামা পোকাগুলো আসে,
আলোর উপরে ফিদা হয়ে যায়, দিয়ে সেখানে কেউ তো ফিরে চলে যায়, কেউ তো লাফাতে लाफाते शरीरों छेड़े दें। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनका शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है, তাই না? বাবা বলছেন যে আত্মা যত পবিত্রতা নিয়ে দেহ রাখবে সে আত্মা পরে জন্মতে অত সুন্দর শরীর নিয়ে জন্মাবে। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। तो परम धामे যখন আমরা আত্মা জ্যোতিগুলো ছিলাম, একদম 100% খাঁটি পবিত্র আত্মা ছিলাম, যখন নামলাম সত্যযুগ গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর গেল, এখন কলিযুগ। তো যারা পবিত্র আত্মা ছিল তারা সব ধীরে ধীরে কালো লাগতে 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 পুরো কালো হয়ে গেছে। काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। যখন সত্যযুগে আমরা নেমেছিলাম, আমরা দেবদেবী কুলের ছিলাম, পবিত্র আত্মা ছিলাম, कंचन काया छिलो, शतगुणी सोनार मतन आत्मा छिला। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलता है। बोले ना श्री कृष्णेर कंचन काया छिलो माने सोनार मतन चमक छिलो। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा वो निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है, তাই না? শিব বাবা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন শ্রাবণ মাসে যার মাথায় এত জল ঢালতে লাইন দিতে, এখন সে এসেছে, সে তার কাজ করছে। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। সে কি কাজ করছে? এতদিন আমরা তার মাথায় জল ঢালতাম, এখন সে আমাদের মাথায় ज्ञान गंगा ढेले আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছে। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं, भल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल की खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন শুধু শরীর সুন্দর হলে তো হবে না, আত্মাও সুন্দর চাই, তাই না? বাবা বলছেন সেটা কোথায় হবে? সত্যযুগে। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वो बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाबा बोलছেন সত্যযুগে দেবদেবী কেমন ছিল? खूबसूरत, মানে খুব সুন্দর ছিল, শরীরও সুন্দর, আত্মাও সুন্দর। বাবা বলছেন এখন তাই বানাতে বাবা পড়াচ্ছেন। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परमात्मा। वैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है, তাই না? প্রত্যেকটা মাতা পিতা কি চায় যে আমার থেকে আমার ছেলে ভালো কাজ, ভালো বড় অফিসার হয়ে যায়,
তাই না? তো ওই রকম বাবাও বলছেন যে তোমাদের মর্তবা মানে পোস্ট পজিশন ভগবানের থেকেও উঁচু হোক, তাই না? কেননা শিব বাবা তো সবসময় সমাধিতে থাকে, পরমধামে থাকে, সে তো শতযুগে আসেও না। তো পোস্ট পজিশনের অধিকারী কে হবে? বাবার বাচ্চাগুলো। तो बाबा कहते तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। तो बाबा সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বাচ্চাদেরকে বসাতে চায়, যাকে সবাই ভালোবাসবে, যাকে সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করবে, তাই না? সেই দেব দেবী আসনে বসাতে চায়। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। तो এই পৃথিবীতে কোথায় থেকে এসেছি আমরা? পরম ধাম থেকে। আত্মা জ্যোতি হয়ে এই পৃথিবীতে নেমেছি, শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করেছি। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। তাই না? একটু আগে কোথায় ছিলাম? কলিযুগের শূদ্র কুল, পতিত বিকারী কুলের ছিলাম। এখন কোথায় এসেছি? শিব বাবার ঈশ্বরীয় কুলের সন্তান হয়েছি। यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है, उन्होंने वर्ण नहीं होते। তাই না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এইসব 4 রকমের স্টেজ বা বর্ণ পরিচয়, এগুলো কিন্তু অন্য ধর্মে নেই, তাই না? এটা শুধু আদি সনাতন দেবদেবী ধর্মের মধ্যে, কেননা ওরাই 4টে যুগ অতিক্রম করে। उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए हैं। किंतु अन्य धर्मेर आत्मागुलो सतो रजो तमो क्रस करबे, তাই না? একেবারে এসে খারাপ হবে না, একেবারে এসে ভালোই থাকবে, শতপ্রধান আত্মা থাকবে, সুখ দেনেওয়ালা হবে। তারপরে ধীরে 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 শতরজতম दुखदायी हो जाए। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बेट समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। তাই না? শিব বাবা বলছেন আমি কোনো দিন পুনর্জন্মে আসি না, আমি কোনো দিন দেহ ধারণ করি না। শিব বাবা সব समय ऊपर वाला, ऊपरे निवास करने वाला। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। ভগবান কে আছে, আর কেমন রূপ আছে, আর সে কী কর্তব্য করে, শিব বাবা বলছে আমি নিজের পরিচয়ে নিজে এসে সবাইকে দিই। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना है। তাই না? যদি কেউ এক জন্মও নেয় তার মধ্যেও শতরজতম, শিশু অবস্থা শতপ্রধান অবস্থা, কৈশোর অবস্থা শতগুণী অবস্থা, তাই না? আর যুবাবস্থা রজগুণী অবস্থা, বিকার শুরু হয়ে যায়, তারপরে বৃদ্ধ অবস্থা তমগুণী অবস্থা, তাই না? দুঃখ পাবার অবস্থা। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर क्या आएगा? এখন কি চলছে? কলিযুগ চলছে, সঙ্গম যুগ। এরপরে কি আসবে? সত্যযুগ আসবে।
कलियुग की आयु पूरी हुई, कलिजुग एखुन बुढ़ो हो गए। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हुबहु कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है और सतयुग आनार जन्य भगवान एसे ब्रह्मार शरीरे प्रवेश करे गेছেন। এখন सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तार कर्तव्य करे जाच्छे। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो, তাই না? বাবা বলছেন সত্যতেতা যুগে দেবদেবী আত্মাগুলো অন্য সব জ্ঞান ভুলে যাবে, কিন্তু আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, সেটা তার ন্যাচুরাল থাকবে। তো বাবা বলছেন এখন বাচ্চাগুলো সেই প্র্যাকটিস করছে। তো সারাদিনে কতক্ষণ দেহি অভিমানী আত্ম অভিমানী স্থিতি থাকে, আর কতক্ষণ নিজেকে দেহ বলে মনে করে থাকি, আর কতক্ষণ আত্মা বলে মনে করে থাকি, কত পার্সেন্টেজ হবে? বাবা তো 100% হলে এখান থেকে নেবে বা ভালো পোস্টে দেবে, তো কত পার্সেন্টেজ হবে? মনে হচ্ছে 50-50 অন্তত এসছি, মনে হচ্ছে না আন্ডার 50, না 50 হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে। बाबा बोलছেন अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो, তাই না? তো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, সংস্কার ঢালতে হবে, তাই না? সংস্কার মানে কি? জঙ্গলের মধ্যে পথ নেই, একবার গেলে, দুবার গেলে, তিনবার গেলে, চারবার গেলে তো একটু পায়ের ছাপ তৈরি হয়ে গেল, তাই না? সেটাকে বলে সংস্কার। যখন মস্তিষ্কের ভিতরে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে, আত্মার মধ্যে স্মৃতি তৈরি হয়ে যাবে, তাকে বলে সংস্কার। তো বারবার যদি আত্মিক স্থিতির প্র্যাকটিস করি, আমি দেহ নই, আত্মা জ্যোতি, দেহ ধারণ করে আমি রোল প্লে করছি, বারবার প্র্যাকটিস করি, অন্য সবাইকেও আত্মা দেখার প্র্যাকটিস করি, তো সে সংস্কার তৈরি হবে আত্ম অভিমানী হবার। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो आज के साक्षी হয় নিজের ভিতরটা দেখব যে দেহ মনে করে আছি না আত্মিক স্থিতিতে আছি, কোন স্থিতিতে থাকছি, কতক্ষণ দেহ মনে থাকে, কতক্ষণ দেহই বুদ্ধিতে থাকে, আর কতক্ষণ আত্মিক স্থিতিতে থাকি। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा। এখন গুরু রূপে তাকে পেয়েছি শিব বাবাকে, সে কি বানাচ্ছে আমাদেরকে? বিশ্বের দেবদেবী। वही ज्ञान का सागर शांति संपत्ति का सागर है, यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं, তাই না? সমুদ্র থেকে রত্নের থালি ভরে ভরে লক্ষ্মী উঠে এসেছিল, কিন্তু কখন? যখন সাগর মন্থন কমপ্লিট হয়েছিল, তাই না? তো আগে সাগর মন্থন হবে, মানে মনের ভিতরে যে পাহাড় জমে রয়েছে, সেই পাহাড়ের মতন বাজে সংস্কারগুলোকে আগে মন্থন করে শেষ করতে হবে। আর আগে কি বেরিয়েছিল? বিচার সাগর মন্থন করতে গিয়ে বিষ বেরিয়েছিল, তাই না? তো প্রথম প্রথম যখন পুরুষার্থ করব, মন থেকে শুধু বাজে জিনিসের অনুভূতিগুলো সব বেরোবে, তাই না? তো সেইগুলো বাবাকে অর্পণ করে দেবে, শিব বাবাকে। তো বাবা বলছেন লাস্টে কি হবে? লক্ষ্মী উঠে আসবে রত্নের থালি ভরে ভরে।
यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहरत भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तो आगे ज्ञानेर देवी होते हैं, तारपरे लक्ष्मी हबे। आगे सरस्वतीर पाठ, तारपरे लक्ष्मीर पाठ। तो बाबा बोलছেন आगे ज्ञान धने धनी होते हबे, तबे आबार स्थूल धने धनी हबे। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। तो देखो যারা দেবদেবী ছিল তাদের হাল কি এখন, সব অপবিত্র হয়ে গেছে, সব কালো হয়ে গেছে, তাই না? बाबा बोलছেন आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चूर-पूर कुछ भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलियुग में है। तो जे भगवान के चिने निलो से कोथाय आछे संगम युगे, और जे एखोनो चिनलो ना से आछे कलि युगे। बाप पेट समझाते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं, है ना? एमनी तो बोलबे सब जगह भगवान आछे, तो तुम्हार बाड़ीतेও श्रीकृष्णेर चित्र रेखे दाओ, भगवान एसे गेल, से मथुरा जाबे, बृंदाबन जाबे, दूरे दूरे जाबे, तार माने भगवान कोथाय आछे? तुम्हार घरे नेই, मथुराते आछे, बृंदाबने आछे, ताई ना? माने कि बोले और कि करे तार कोनो मैचिंग थाके ना। तो बाबा बोलছেন सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं। सत्ययुगे केउ मंदिर बनाबे ना, কেউ পুজো আর্চা করবে না, ভক্তি করবে না, কেন? সেখানে ভক্তির প্রয়োজনই নেই। वहाँ है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। बाबा बोलছেন পুজো করতে হবে না, পূজনীয় হতে হবে, তাই না? যেই দেবদেবীকে পুজো করছিলে, তাই না, সেই শ্রীকৃষ্ণ, গণেশ, কার্তিক, তাদের গুণ ধারণ করো, তাই না? তাদের মতন কোয়ালিটি ধারণ করো, পুজো করতে হবে না। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है, তাই না? रोज शरीर के थैंक्स दाओ, যাই হোক না কেন, শরীর ভালো থাক, খারাপ থাক, রোগ থাক, অসুখ থাক, এই শরীরই আমাকে ভগবানের প্রাপ্তি করাচ্ছে, আর এই শরীরই আমাকে তপস্যা করার জন্যে সহযোগিতা করছে। তো এই শরীরকে থ্যাঙ্কস দাও। বাবা বলছেন इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। এই শরীর যতই বাজে হোক না কেন, কিন্তু বাবা বলছেন এই শরীর আমার 84 জন্মের ভাগ্য তৈরি করছে, তাই জন্যে এই শরীরকে রোজ থ্যাঙ্কস দাও, আর বাবার থেকে ভাইব্রেশনও দাও। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। সত্যি বাবার সঙ্গে খাই না আর কারোর সঙ্গে খাই, না নিজেই গাপ গাপ করে খেয়ে যাই, বাবা কোথায় থাকে আর মনেই থাকে না, কি বাবার সঙ্গে খাই? बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हैं, ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं। बाप को याद करते हैं तुम माता पिता,
बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। तो बाबार शिव बाबार प्रथम पछंदेर शरीर हलो श्रीकृष्णेर 84तम शरीर, ब्रह्मा बाबार शरीर, ताई ना। बाबा ताके प्रथमे निजेर बानालो। यह है मुख्य बंशावली, केनना जे शुरुआत करबे तार सामने कोनो एग्जाम्पल नहीं, ताई ना। आमादेर सामने तो कत एग्जाम्पल आछे जे ब्रह्मा कुमारी एतगुलो सेंटार आछे, एतगुलो लोक एखाने क्लास करते जाए, किन्तु ब्रह्मा बाबार सामने कि छिलो? किछुई छिलो ना। ताहले कत भगवानेर प्रति दृढ़ निश्चय विश्वास थाकले तबे से निजेर सब किछु भगवानेर काजे लागालो, तैरी करलो, कत झड़ झापटा सह्य करलो, ताई ना। अथच से टिके थाकलो अंतिम निश्वास पर्यन्त बाबार हये थाकलो, ताई ना। तो बाबा बोलছেন जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वो भी मुख्य वंशावली ठहरे। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, ताई ना। शिव बाबा आमादेर प्रति कि बोलছেন, आमी तुम्हादेरके निजेर सन्तान बोले एडॉप्ट करछि, ताई ना, स्वीकार करछि। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल तुम सभी को संभालने के लिए। फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई ना, बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं, वो है नदियों का मेला। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वो भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 बरस है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं, ताई ना। प्रथम नाटक के शुरू कराচ্ছে शिव बाबा, तारपरे दुनियाते कत नाटक कत फिल्म तैरी होच्छे। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 बरस। तो आत्मा कबे थेके एसेছে এই পৃথিবীতে? আমরা কবে থেকে এসেছি? 5000 বছর হয়ে গেল, আমরা বাড়ি ফিরে যাইনি। आत्मा सत्ययुगे अनेक देवदेवी शरीर धारण करलो, त्रेता युगे अनेक देवदेवी शरीर धारण करलो, दापर युगे अनेक क्षत्रिय, ताई ना, कत रकमेर देह धारण करलो, वैश्य शूद्र सब धारण करलो, पतित बिकारी आत्मारो पार्ट प्ले करलो। एखन संगम युगे भगवानेर सन्तान हबार पार्ट प्ले करछि ब्राह्मण बाच्चार। बाबा बोलছেন तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो जार এই কথা মনে ঘুরতে থাকবে যে আমি দেবদেবী ছিলাম, আমি 84 চক্র পার করে এখন ভগবানের সন্তান হয়েছি, ভবিষ্যতে সত্যযুগের দেবদেবী হব। তো যার মনের ভিতরে ঘুরতে থাকবে সে হলো স্বদর্শন চক্রধারী।
তো শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেখানো হয় সুদর্শন চক্রধারী। তো কৃষ্ণবংশী কারা হবে? যারা সুদর্শন চক্রধারী, মানে সত্যযুগের আত্মা। আর যার বুদ্ধিতে এটা ঘুরবে না, সে হচ্ছে ত্রেতা যুগের বংশধারী। রামের হাতে কি থাকে? ধনুতীর। তার মনে সারাক্ষণ ব্যর্থ সংকল্পের যুদ্ধ চলবে। সুদর্শন চক্রধারী মানে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, আর মনে যুদ্ধধারী মানা শ্রীরামের বংশধর। তো কি আছি? সুদর্শন চক্রধারী আছি, না ধনুতীরওয়ালা যুদ্ধওয়ালা আছি, তাই না? बाबा बोलছেন तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने, तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। तो এখন সতগুরু হয় কে এসেছেন? শিব বাবা এসছেন, বলছেন আমি তোমার সৎগতি করাবো, মানে সত্যযুগে নিয়ে যাব। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वो गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते, তাই না? গুরু মানুষ অনেকেরা করে, কেন? গুরু না হলে গতি মুক্তি হবে না। কিন্তু গুরু তো তার সংসার করে, নিজের মতন করে, সে শরীর ছেড়ে চলে যায়। তোমাকে আর কখন মুক্তি করে নিয়ে যাবে? সে চলে গেল, তুমি পড়ে রইলে, তাহলে আর কে কার উদ্ধার করবে, তাই না? पतित पावन है ही एक बाप, तो वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। आज के बाबा शुरूतेই বলল, শিব বাবার নজরে সুন্দর আত্মা কে আছে? যে পবিত্রতা যত বেশি ধারণ করেছে, বাবার নজরে অত সুন্দর আত্মা। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। যখন সত্যযুগে এসেছিলাম কাউকে চিনতাম না, তাই না? ছোট বাচ্চা যখন জন্মায় কাউকে চেনে না, কত খুশিতে থাকে। যেদিন থেকে চেনে, আমার শুরু হয়, সেদিন থেকে দুঃখ শুরু হয়। তো যখন যাব তখনও অত পবিত্র আত্মা হয়ে যেতে হবে যে আমি কাউকে চিনি না, তাই না? সবাইয়ের সঙ্গে দেনা পাওনা মিটে গেছে, কারোর স্মৃতি নেই, তাই না? মনে এক বাবার याद। तो बाबा बोलছেন यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। यह छिछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं, তাই না? শরীরও বন্ধন, জেলখানা আত্মার জন্য। তো যতক্ষণ হিসাব কিতাব চুক্তি হচ্ছে না, জেলখানার মধ্যে আত্মা পড়ে আছে, पिंजड़ार मध्य उड़ते पारछे ना, जेते पारछे ना। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे, अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। तो आगे की करते हबे? आत्मागुलो के शरीर छेड़े परम धामे पौঁছাতে হবে। परम धामे নিজের নিজের সিট ফিক্স করতে হবে। মালা বলে না, এতদিন আমরা ভগবানের জন্যে মালা গাঁথতাম, তো আগে ভগবান মালা গাঁথছে, সে মালা কমপ্লিট হবে, তারপরে সেই মালা অনুযায়ী বাবা মালা তৈরি করে দিল, এবার বাবা সমাধিতে চলে যাবে। এবার যখন সত্যযুগের ড্রামা শুরু হবে, মালা অনুযায়ী একটার পর একটা আত্মা পৃথিবীতে নামতে থাকবে, সে কলিযুগ লাস্ট অবধি। तो बाबा बोलছেন फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो, बाबा आते हैं श्याम से सुंदर बनाने। तो सब কালো হয়ে গেছিলাম, এবার ফর্সা বানাতে বাবা এসেছেন। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ,
फादर हमेशा ओबिडिएंट होता है, তাই না? বাচ্চার জন্য বাবা সব সময় আজ্ঞাকারী সেবাধারী, তাই না? বাবা বলছে আমিও তোমার জন্য আজ্ঞাকারী সেবাধারী। তুমি মন থেকে একবার বাবা বলবে আর বাবা হাজির হয়ে যাবে, তাই না? কি সেবা দরকার বলো, তাই না? বাচ্চাটা বাবা বলে ডাকলো আর বাবা হাজির। तो बाबा बोलছেন तो फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, তাই না? মাতা পিতা কেউ বলে দেয় না যে বাচ্চার জন্য রেখে যাও, তাও মাতা পিতার বুদ্ধিতে থাকে আমার বাচ্চাকে যেন কষ্ট না করতে হয়, আমি এত রেখে যাব দিয়ে যাব, তাই না? तो अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं, यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तो এই ট্র্যাডিশনকে শুরু করেছে শিব বাবা, শুরু করেছে যে আমার থেকে উঁচু পূজনীয় আমি আমার বাচ্চাগুলোকে বানিয়ে যাব। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो, तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है, मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग रूप में पूजा होती है। बाबा बोलছেন বাচ্চাদের পুজো দুরকম হয়, এক শিব মন্দিরের শালিগ্রাম রূপে আত্মা রূপেও পুজো হয়, আবার देवी देवता रूपेও पूजो है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा बोलছে আমি তোমার কত উঁচু পোস্টে নিয়ে যেতে এসেছি, কত শ্রেষ্ঠ আসনে তুলতে এসেছি, আমি তোমাকে কত সুন্দর কত ধনবান বানাতে এসেছি, তাই না? তোমার জন্ম জন্মান্তরের ভালো ভাগ্য লিখতে এসেছি, আর তুমি আমাকে ডোন্ট কেয়ার কেন করছো। बाबा बोलছেন हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा আজকে হোমওয়ার্ক দিয়েছে, দেহ ভানে আছি না আত্মিক স্থিতিতে আছি, আত্মিক স্থিতিতে কতটা আছি, আত্মা মনে আছে তো পরমাত্মা মনে আছে, পরমাত্মা মনে আছে তো বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে, ভোগান্তি হবে না। बाबा बोलছেন तुम किसके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना, शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं, ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। শিব বাবাই মনে নেই তো পবিত্র গঙ্গা কি করে মাথার উপরে বয়ে যাবে, কি করে পবিত্র হব। बाबा बोलছেন बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। तो आज के मीठे मीठे लाडले बच्चाগুলোকে शिव बाबार आदेश, मीठे बच्चों क्या करना है, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आज के बार बार प्रैक्टिस, আমি আত্মা দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করে রোল প্লে করছি, শিব বাবা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, আমাকে রোল কমপ্লিট করে শত প্রধান আত্মা হয়ে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। পবিত্র भी बनना है, আর বাবা নজরে পবিত্র আত্মাই সুন্দর আত্মা, যে পবিত্রতা নেই তো বাবার নজরে সে কুরূপ আত্মা। তো আমি বাবার নজরে কতটা সুন্দর, কতটা কালো, কতটা ভালো, তাই না? নিজেরটা সবাই বুঝতে পারে। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो, তাই না? এখন ভগবান যারা সন্ন্যাসী হয় না
তো ওদেরকে প্রথমে ওই দেখেছেন না, ব্রত হয় বাচ্চাদের, ব্রাহ্মণদের, তখন ওকে একটা লাঠি একটা পাত্র ধরিয়ে দেবেন, যাও তোমার ভিক্ষা শুরু, তাই না? কেননা ভগবান নিজে এসে কি করেছে, তাই না? সেও ভিক্ষা চাইছে। তো কিসের ভিক্ষা চাইছে বাবা? পবিত্রতা দাও, তাই না? তো বাচ্চাগুলো দেবে तो बाबा बोलते हैं लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुँह मत करो। बाबा बोलছেন যত কালো ছিলে তাই ছাড়াতে এসেছি, আরও এমন কোনো কর্ম করো না যে আরও কালিমা চড়ে যাবে। नहीं तो इज्जत गवाएंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो, তাই না? বাবা বোকা দিচ্ছেন, তুমি কি করে নিচে পড়ে গেলে, আমি তোমাকে সুন্দর বানাতে এসেছি। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा বাচ্চাদের প্রতি আদেশ দিচ্ছেন কিসের পুরুষার্থ করতে হবে? हसीन সুন্দর হবার পুরুষার্থ, পবিত্র হবার পুরুষার্থ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है, इसमें बहुत कमाई करनी है। तो शरीरेर ख्याल रखो, শরীরকে থ্যাঙ্কস দাও, শরীরকে বাবার থেকে লাইট মাইট নিয়ে দিও, কেননা এই শরীর খুব মূল্যবান। এই শরীরেই আমি তপস্যা করতে পারবো বাবার। बेहद के बाप के साथ खाते पीते, बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है, सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। तो आज के सारा दिन अटेंशन रखबो, बाबार संगे खेते हबे, बाबार संगे चलाफेरा करते हबे, बाबार संगे निये काज करते हबे। दूसरा नंबर, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की, जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए, जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। माता पिता ও বাচ্চাদেরকে বলে না मेरी दाढ़ी की लाज रखना, তো এই বাবাও বলছে আমারও একটু ইজ্জত চিন্তা করবে, এমন কোনো কাজ করবে না যে বাবার ইজ্জত যাবে। आत्म अभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना है। आत्म अभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना है। तो आत्म अभिमानी होबार प्रैक्टिस सारा दिन, पवित्र थाकार प्रैक्टिस सारा दिन। याद से पुरानी खाद निकालनी है, याद से पुरानी खाद निकालनी है, তাই না? বাবা বলল না রত্নের থালি ভরে ভরে দেব, কিন্তু পাহাড়ের মতন যে নোংরা মনের ভিতরে জমে আছে সেই খাদগুলোকে বের কর। वरदान,
सुनने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति, या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ, उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो, स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो अपनी जीवन भी सदा के लिए, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी, उत्साह वाली हो जाएगी। और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे, और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा काल केও বলছিল না, বাবা সংকল্প রূপী বীজ দেয়, আর বাচ্চার কাজ হচ্ছে চাষ করা, সেটাতে বারবার জল ঢালা, তাহলে সেখান থেকে অঙ্কুর হবে, গাছ হবে, ফলের ঝুড়ি হবে, তাই না? তখন রত্ন ভরে ভরে পাবে। তো আজকেও বাবা বলছে, যা শুনলাম, বাবা যা যা বলল, সেটার উপরে বেশ করে কোনো সংকল্প কালেকশন করে নিলাম বাবার মুরলি থেকে। এবার সেইগুলোকে সারা দিনের প্রোগ্রাম বানাবো, মনকে মনোরঞ্জন করার প্রোগ্রাম, যে কিসের উপরে প্র্যাকটিস করব আজকে আর কতক্ষণ কোন সময়। তো বাবা বলছেন সেই রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম মনকে দিয়ে দাও, যে আজকে এই স্থিতিতে এইভাবে থাকতে হবে, আর মাঝে মাঝে জল দিতে থাকো, মাঝে মাঝে, তাই না, দেখতে থাকো যে মন সে কাজটা করছে কি না, তাই না? তো বাবা বলছেন মনকে কাজ দাও। আর কোথায় থেকে দাও? মুরলির ভালো ভালো সংকল্প, যেটা হোমওয়ার্ক বাবা দিয়েছে, সেগুলো সিলেকশন করে মনকে কাজ দাও। তো বাবা বলছে তাহলে তুমি কি হয়ে যাবে? শক্তিশালী আত্মা হয়ে যাবে। যার মন যত কাজ করবে তার মন অত শক্তিশালী আত্মা হবে। স্লোগান, दूसरों को बदलने के पहले, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है।
यही समझदारी है, তাই না? প্রায় ম্যাক্সিমাম মানুষ তাদের অভ্যাস কি বলবে, এই মানুষটার জন্য বাড়িতে শান্তি আসে না, তাই না? বা এই মানুষটা যে কবে বদলাবে তবে বাড়িতে শান্তি হবে, তাই না? সব সময় অন্য মানুষকেই দেখতে থাকে আর আশা করে বসে থাকে, আর ভগবানের কাছে বলতে থাকে একে শুধরে দিও। কিন্তু ভগবান কি শুনতে চায়? তুমি বলো তুমি কি করলে সে কি করছে তার প্রভাব তোমার উপরে পড়বে না, সেটা তোমাকে করতে হবে। তার জন্যে বাবার কাছে বলো যে বাবা আমাকে শক্তি দাও যে ওর ব্যাপারগুলো যেন আমার মনে রিয়েকশন না করতে পারে, আমি যেন বিষ্ণুর মতন থাকি। আসছে ঢেউ, নাগের ফনাও আসছে, বিষও উগরাচ্ছে, কিন্তু আমার উপরে কিছু হচ্ছে না, আমি সেই স্থিতিতে থাকতে পারি, তাই না? তো বাবা বলছেন যে অন্যকে বদলানোর দিকে তাকাতে হবে না, বাবা বলছে নিজের দিকে তাকাও, নিজের মধ্যে কি করতে হবে সেটা করো। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। तो बाबा এই মাসে সংকল্প শক্তি জমা করার জন্যে বলছেন। তো বাবা বলছেন শুভ আর শ্রেষ্ঠ সংকল্প জমা করো যতটা পারো। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিয়ে বলছেন যে ব্রহ্মা বাবা কি বলতেন, যখন ব্রহ্মা বাবা ছিলেন তখন বাবার বাচ্চা এত থোড়ি না ছিল, কত অল্প বাচ্চা ছিল। তো বাবা কি করতো, যত চাদর পাতা আছে, যত ফুল থাকতো, বলতো যে এই ফুলগুলো হলো আমার ভবিষ্যতে আসার আত্মা বাচ্চাগুলো। বাবা সেই সময়ে আমাদেরকে আহ্বান করে মনসা সেবা করত, যে ভবিষ্যতে যে বাচ্চাগুলো আমার কাছে আসবে তাদেরকে আমি এখন থেকে দিতে থাকব। তো আজকে সে হয়তো আমরা জন্মাইনি, 69-এ তো বাবা চলে গেছে, আমরা জন্মও নিইনি, তখন থেকে বাবা আমাদেরকে আহ্বান করছেন আর আমাদেরকে শক্তি দিয়ে যাচ্ছেন যে হে আমার প্রিয় বাচ্চাগুলো, নিজের হিসাব কিতাব চুক্তি করে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসো। সে তখন থেকে আমাদেরকে মদত করছেন আমার সব চুক্তি করে যাতে আমি বাবার কাছে পৌঁছাতে পারি, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সেই বাবার মনসা সেবা আমাদেরকে টেনে এনেছে, বৃদ্ধি হয়েছে সেবাতে। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है, ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। तो যদি আপনাদের আশেপাশে কেউ, তাই না, ঠিকঠাক চলছে না বা বাধা ঢালছে বা কোনো সমস্যা হচ্ছে, তো সঙ্গে সঙ্গে আশা করতে হবে না যে আজকেই ও বদলে যাবে, বাবাকে বললাম আর বদলে যাবে, তাই না? সে তার হিসাব চুক্তি করে তার সময় মতন আসবে বাবার কাছে, তাই না? সবার পাঠ তো এক না, কেউ সত্যযুগের সূর্যবংশী দেবদেবী, কেউ ত্রেতা যুগের চন্দ্রবংশী দেবদেবী, তাই না? তো কেউ দাপর যুগের, তো কেউ কলি যুগের। তো সবাই বাবার কাছে আসার সময় এক না, আসবে এই গ্যারেন্টি, কিন্তু কবে আসবে তার হিসাব ক্লিয়ার করে আসবে। তো বাবার বাচ্চাদের কাজ কি, তুমি শুধু শুভ সংকল্প দিতে থাকো যে তাড়াতাড়ি আত্মাটা যেন হিসাব কিতাব মিটিয়ে বাবার কাছে পৌঁছাতে পারে।